हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 7 के लिए वर्कशीट नंबर 13 करेंगे कंपेयरिंग क्वांटिटीज। देखिए यहाँ क्या दिया गया है। सेज रेशो टू परसेंटेज, रेशो को परसेंटेज में कन्वर्ट करना। रेशो हम जानते हैं, अगर हम लिखते हैं A/B तो हम उसे डिवाइड में भी लिख सकते हैं कि A/B। देखिए यहाँ पर व्हेन पार्ट्स आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ रेशो, जब पार्ट्स को रेशो की फॉर्म में दिया हो, वी कन्वर्ट देम टू परसेंटेज। हम उसे परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सिंपल, हमने पिछली बार भी हमने ये सीखा था। अगर 15 स्वीट्स आर टू बी डिवाइडेड बिटवीन मोनू एंड सोनू, 15 स्वीट्स हैं, उनको हमें मोनू और सोनू में डिवाइड करना है, बांटना है। सो दैट मोनू को कितनी स्वीट्स मिली? 3, और सोनू को कितनी मिली? 12। What percent did each get? तो हर एक को कितनी, तो यहाँ हर एक को कितनी स्वीट्स मिली हैं उसके परसेंटेज हमें निकालनी है। नंबर में हम जानते हैं मोनू को 3 मिली और सोनू को 12 मिली। अब उनकी परसेंटेज निकालनी है, तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे? परसेंटेज ऑफ स्वीट्स फॉर ईच विल बी, हर एक के लिए क्या परसेंटेज होगी? यहाँ पर 3/15 आएगा बच्चों, क्योंकि हम क्या लिखेंगे? टोटल पार्ट को डिवाइड में लिखते हैं जब भी हम डिवाइड करते हैं, यानी कि अमाउंट आपका जिसकी हम परसेंटेज निकाल रहे हैं वो ऊपर लिखेंगे और नीचे टोटल अमाउंट लिखेंगे। तो ये क्या बनेगा? यहाँ पर ये थोड़ा मिस्टेक दिया है। 3/15 मल्टीप्लाई बाय 100% होगा। आप इसको डिवाइड कर सकते हैं 5 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये आपका क्या आएगा? 20, और ये 20%। हमें 100 से इस रेशो को मल्टीप्लाई करना है। देन आपके पास जो सोनू को पार्ट्स मिले 12 थे, तो 12/15 मल्टीप्लाई बाय 100%, वो 80% आएगा जब आप उसे सॉल्व करेंगे। अब आपको सेकेंड थिंग वो देता है इंक्रीज और डिक्रीज एज परसेंटेज। परसेंटेज में इंक्रीज होना और डिक्रीज होना क्या होता है? लेट्स नो द इंक्रीज एंड डिक्रीज इन अ सर्टेन क्वांटिटी। किसी क्वांटिटी में हम इसे सीखते हैं एज परसेंटेज ऑफ द इनिशियल अमाउंट। एग्जाम्पल, द नंबर ऑफ illiterate persons in a country decreased from 150 lakh to 100 lakh। जो इलिटरेट पर्सन्स थे किसी कंट्री में, वो 150 लाख से 100 लाख हो गए। कितने सालों में? 10 सालों में। 10 ईयर्स में 150 लाख से 100 लाख हो गए। वॉट इज़ द परसेंटेज ऑफ डिक्रीज? तो उनके डिक्रीज होने का परसेंटेज क्या होगा? ओरिजिनल अमाउंट क्या है? द नंबर ऑफ लिटरेट पर्सन्स इनिशियली इज 150। ओरिजिनल अमाउंट हमारा क्या हुआ? 150 हुआ। अब अमाउंट जो चेंज हुआ तो डिक्रीज हुआ है, वो अमाउंट जो चेंज हुआ है हम टोटल जो ओरिजिनल है उसमें से जितना अब है वो माइनस कर देंगे, तो ये 50 लाख आएगा। 50 लाख में अब ये अमाउंट जो चेंज हुआ वो आ गया। अब हमें क्या करना है? देयरफॉर द परसेंटेज ऑफ डिक्रीज हमें निकालनी है। डिक्रीज की परसेंटेज कैसे निकालेंगे? अमाउंट जो डिक्रीज हुआ यानी कि चेंज हुआ, डिक्रीज हुआ अमाउंट कितना है? 50 लाख। जो चेंज हुआ है वो 50 लाख है, डिवाइड बाय ओरिजिनल अमाउंट 150 लाख और मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज। अमाउंट जो चेंज हुआ या डिक्रीज हुआ, जब भी हम परसेंटेज ऑफ डिक्रीज निकालेंगे तो हम अमाउंट ऑफ चेंज या फिर डिक्रीज लिखेंगे और उसे डिवाइड कर देंगे ओरिजिनल अमाउंट से और मल्टीप्लाई बाय 100%। और ऐसा ही हमने यहाँ किया, वो कितना आ गया? 33:1/3% चेंज हुआ है। परसेंटेज ऑफ डिक्रीज क्या है? 33:1/3%। बाइंग एंड सेलिंग, नेक्स्ट आता है आपको बाई करना और सेल करना, खरीदना और बेचना। फैक्ट्री से शॉपकीपर के पास और शॉपकीपर से कस्टमर के पास आता है। अब
बाइंग प्राइस बाय शॉपकीपर इज नोन एज कॉस्ट प्राइस। जो शॉपकीपर किसी चीज़ को फैक्ट्री से खरीदता है वो उसका कॉस्ट प्राइस होता है, जिसे हम CP भी लिखते हैं, सॉरी। एंड द प्राइस एट विच शॉपकीपर सेल इज, जिससे वो बेचता है वो सेलिंग प्राइस होता है, यानी कि SP सेलिंग प्राइस। अब राइट प्रॉफिट लॉस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन स्टेटमेंट के लिए आपको प्रॉफिट लॉस लिखना है। तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स दिए हैं। CP अगर कॉस्ट प्राइस कम होगा SP से, लेस होगा SP से, सेलिंग प्राइस से, तो प्रॉफिट आपका क्या होगा, SP माइनस CP हो जाएगा। अगर CP इक्वल है SP के तो आपका कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं होगा, जितने में खरीदा उतने में बेच दिया। अगर CP कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से तो क्या होगा, वो लॉस होगा, क्योंकि आपने जितने में खरीदा आपने उससे कम में बेच दिया। अब आप बताइए कि यहाँ प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। ए फ्लावर वॉज ब्रोड फॉर रुपीज़ 120, 120 के लिए एक गुलदस्ता 120 रुपये का ख़रीदा है। अब ₹108 और उसको बेच दिया कितने में, 108 में। तो ये क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस हुआ, और ये क्या हुआ, सेलिंग प्राइस हुआ। अब कॉस्ट प्राइस यहाँ पर ग्रेटर है सेलिंग प्राइस से, तो ये क्या होगा, आपको लॉस होगा। एक टॉय कार जो सेल की है 540 में और ख़रीदी गई थी 450 में, तो 450 में ख़रीदी मतलब ये कॉस्ट प्राइस है, और बेची है तो ये सेलिंग प्राइस है। अब यहाँ कॉस्ट प्राइस कम है सेलिंग प्राइस से, मतलब मुनाफा हुआ है, यानी कि यहाँ क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अब साइकिल ब्रोट फॉर ₹1000 एंड सोल्ड फॉर ₹1000, तो वो जितने में खरीदी उतने में ही बेच दी, यानी कि कॉस्ट प्राइस इक्वल है सेलिंग प्राइस के, मतलब ये क्या हुआ, नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। तो इस तरह ये 3 क्वेश्चन होते हैं ना। आपके पास कुछ सॉल्व क्वेश्चन दिए गए हैं and says profit or loss as percentage. The profit or loss can also be calculated in percentage. Profit और loss को हम calculate कर सकते हैं percentage में। Profit and loss both depends on CP, दोनों ही किस पर depend करते हैं, CP पर, cost price पर। किसी चीज़ की cost price क्या है इस पर डिपेंड करते हैं। अब कॉस्ट ऑफ एन आइटम इज ₹150, किसी आइटम की कॉस्ट क्या है, 50 रुपये है, एंड सोल्ड विद द लॉस ऑफ 12%, और उसको बेचा कैसे गया है, 12% के लॉस से बेच दिया गया। अब आपको यहाँ पर फाइंड द सेलिंग प्राइस निकालना है। आपको सेलिंग प्राइस निकालने के लिए आप क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस आपका ₹50 है, लॉस आपका परसेंटेज में कितना हुआ है, 12%, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा। यहाँ पर देखिए हमने जब हमने लॉस के बारे में पढ़ा, लॉस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस होता है। अब हमें सेलिंग प्राइस निकालना है, तो क्या हम लिख सकते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस हमारा लॉस होता है। हमें कॉस्ट प्राइस दिया है और लॉस दिया है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ सेलिंग प्राइस किसके इक्वल हो जाएगा, लॉस माइनस कॉस्ट प्राइस के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम यही करेंगे, लॉस में हम क्या प्लस कर रहे हैं, कॉस्ट प्राइस प्लस कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला हो गया, SP इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस हो जाएगा। इस फॉर्मूला से हमने ये फाइंड आउट किया, SP हमारा कॉस्ट प्राइस माइनस
लॉस होगा। अब लॉस इज 12% ऑफ दिस CP, 12% है तो 12% ऑफ CP क्या होगा 50। CP हमने पुट कर लिया ₹50, इसका 12% निकालना है तो परसेंटेज हटाएंगे तो 100 लगेगा, जैसे हमने लास्ट वर्कशीट में किया था। 50 से मल्टीप्लाई तो ये ₹6 आएगा। अब आपको सेलिंग प्राइस निकालना है। आपके पास क्या आ गया, लॉस आ गया। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, CP माइनस लॉस। CP हमारा 50 है, -6 कर दो, लॉस क्या आ गया ₹44। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, रशीद ने परचेज किया है एक टीवी जो ₹9,000 का है। आफ्टर 2 years ही सोल्ड इट एट ₹6,000। 9,000 का लिया और 6,000 का बेच दिया, कम में बेचा, इसका मतलब क्या हुआ, लॉस हुआ। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट, आपको परसेंटेज निकालनी है। सीधी बात है, लॉस होगा यहाँ पर। तो CP कॉस्ट प्राइस जिसमें खरीदा 9,000, बेचा 6,000, यहाँ पर CP ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से, तो यहाँ पर लॉस हुआ रशीद को। अब लॉस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, CP में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर दो। जब आप इसे माइनस करेंगे तो ये क्या होगा, लॉस निकल आएगा 9,000 माइनस 6,000, 3,000 रुपीज़ का रशीद को लॉस हुआ, नुकसान हुआ। अब यहाँ पर लॉस 9,000 माइनस 6,000 करके 3,000 निकाला तो लॉस परसेंट क्या आ जाएगा, लॉस परसेंट का फॉर्मूला होगा वही जो आपको बताया था, अमाउंट में जो चेंज हुआ यानी कि जो लॉस या फिर प्रॉफिट हुआ वो, और डिवाइड में टोटल अमाउंट और मल्टीप्लाई में 100%। लॉस क्या हुआ 3,000 चेंज हुआ, और CP कॉस्ट प्राइस क्या है आपकी 9,000, 9,000 के अपोन में रख लिया। ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है लॉस परसेंट का, और मल्टीप्लाई में 100% कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 33:1/3% आ जाएगा। अब आपको 2 क्वेश्चन और दिए गए हैं। इन क्वेश्चन 1 सेज कि एक आइटम है और उसको सोल्ड किया गया यानी कि बेचा गया 540 रुपये में और प्रॉफिट हुआ 5% का। व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। हिंट दिया है कि प्रॉफिट या लॉस हमेशा CP में ही होता है, कॉस्ट प्राइस में ही होता है। तो यहाँ सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू CP दिया गया है प्लस प्रॉफिट। तो देखें यहाँ पर क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको सेलिंग प्राइस दिया है ₹540। प्रॉफिट क्या दिया है, प्रॉफिट हुआ है 5%। उसी के साथ आपको CP क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमारा प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट। सबसे पहले आप प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। प्रॉफिट परसेंट दिया है तो आप क्या निकालेंगे, प्रॉफिट फाइंड आउट कर, और यहाँ प्रॉफिट क्या हो जाएगा परसेंटेज में, तो इसका परसेंटेज हटा दो, डिवाइड बाय 100 हो जाएगा। आप इसको एज इट इज़ रख सकते हैं अभी के लिए। नाउ आपको CP फाइंड आउट करना है, और CP क्या होगा, CP विल बी, कॉस्ट प्राइस आपका क्या होगा, आप सेलिंग प्राइस में प्लस कर देंगे प्रॉफिट। यहाँ सेलिंग प्राइस क्या दिया है, सेलिंग प्राइस इज 540 और उसमें प्रॉफिट निकालिए, प्रॉफिट ऐड करें, को कॉस्ट प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस आपका दिया गया है 540। आपको प्रॉफिट कब होता है, जब आप कॉस्ट प्राइस आपका लेस हो किससे, सेलिंग प्राइस से, यानी कि सेलिंग प्राइस में से आप क्या माइनस कर दें, प्रॉफिट माइनस कर दें, तो आपका क्या आ जाएगा
कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है वो आ जाएगी। 540 में से आप माइनस करें प्रॉफिट 5/100। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हम एलसीएम लेकर इसे सॉल्व करेंगे। 540/1 माइनस 5/100 कर दें, ये क्या हो जाएगा, इट विल बी 100 आपका यहाँ डिवाइड में होगा, एलसीएम होगा, और इसको आप जब सॉल्व करेंगे ये आएगा 54000 एंड यहाँ पर क्या होगा, -5 होगा। तो ये आपका क्या आंसर देगा, इट विल बी 53995 डिवाइडेड बाय 100। अब आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर ले, 539.95 आ जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, रुपये 539,539.95 पैसे, ये आपका आंसर होगा। मतलब कि यहाँ पर आपको प्रॉफिट कितना हुआ है, आपका सीपी क्या है, कॉस्ट प्राइस ये था, और आपका सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस ये होगा। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ कहता है कि एक शॉपकीपर ने चेयर खरीदी है 375 रुपये में और बेच दी है 400 रुपये में। फाइंड द गेन परसेंट, उसको गेन कितना हुआ है या प्रॉफिट कितना हुआ है वो आपको फाइंड आउट करना है। देखिए हम कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास चेयर की कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस है हमारे पास 375 है। ये क्वेश्चन नंबर 2 हम कर रहे हैं यहाँ से। तो कॉस्ट प्राइस 375 है। सेलिंग प्राइस यहाँ पर कितनी है, सेलिंग प्राइस आपके पास 400 रुपीज़ है। अब आपको फाइंड आउट करना है कि गेन परसेंट क्या हुआ है। पहले आप निकालें गेन कितना हुआ है, यानी कि प्रॉफिट कितना हुआ है। प्रॉफिट आपको कितना होगा, यहाँ सेलिंग प्राइस में से आप कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे। माइनस किया तो ये क्या आएगा, इट विल बी ₹25। इतना उसको गेन हुआ है या प्रॉफिट हुआ है। लेकिन हमें निकालना क्या है, गेन परसेंट निकालना है। तो गेन परसेंट का आपका क्या फॉर्मूला होता है, या फिर प्रॉफिट परसेंट का आपका फॉर्मूला होता है, आप लिखेंगे चेंज यानी कि गेन अपॉन में क्या, कॉस्ट प्राइस जिसने में उसे ने वो चेयर खरीदी थी, और मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। तो यहाँ पर गेन क्या हुआ है 25। कॉस्ट प्राइस आपका क्या है, कॉस्ट प्राइस इज 375 एंड मल्टीप्लाई बाय 100 हमने किया। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2500 डिवाइड बाय क्या होगा, डिवाइडेड बाय 375। और फर्दर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 6.67% के अप्रोक्सीमेट आएगा, लगभग इतना आंसर आपका आएगा। आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 है, और इसी के साथ आपकी वर्कशीट भी कंप्लीट होती है। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ आया है। आप इसे थ्रोली अपने पूरी तरह से अपनी एनसीईआरटी की बुक में से पढ़िए, उसकी थ्योरी भी और उसके क्वेश्चन आंसर्स भी सॉल्व कीजिए, ताकि आप इसे अच्छे से समझ पाए। चैप्टर की वीडियोस भी, इस चैप्टर की वीडियोस भी आपकी अवेलेबल हैं यूट्यूब पर, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।